नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। दुआ करेंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा पिछला वीडियो में कि मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बेसिक डिटेल्स जाना था, है ना। आज का जो टॉपिक होने वाला है ना, वही टॉपिक है, लेकिन उनमें से हम थोड़ी जो है आगे की ओर बढ़ेंगे और वही चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने बेसिक्स के बारे में बताया था और बेसिक्स से लेके एडवांस तक आप जाइएगा, आगे चलेंगे हम लोग। लेकिन मैंने आपके लिए मैं बात किया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके अंदर में क्या क्या पहलू होते हैं, उन चीज़ों पर मैंने बात कर लिया था। आज का है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उससे थोड़े आगे पढ़ने वाले हैं, ज्यादा नहीं है कि थोड़े से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उन चीजों को भी आपको जानना जरूरी होता है। जैसा कि आप जानते होंगे, मैंने इन चीजों के बारे में आपको बता दिया था, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का गुण क्या होता है, इन चीजों के बारे में आपको मैंने बता दिया था। आगे जो है आपका जो है ये मैं किस प्रकार से प्रकाश पर रिसर्च चल रहा था, है ना। मैंने 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में क्या प्रकाश पर रिसर्च चल रहा था, मैंने वो भी आपको बता दिया था। आगे जो है आपका ये जो प्रकाश स्रोत होता है, मैंने प्रकाश स्रोत के बारे में बताया था और डिटेल से बताया था क्या होता है, नहीं होता है, प्रकाश क्या होता है, और स्रोत के बारे में भी बताया था मैंने कि स्रोत होता है क्या है। तो मैंने बताया था जिन वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, हम उसे मैंने बताया था आगे आपको कि प्राकृतिक स्रोत होते हैं और मानव स्रोत होते हैं। तो ये दो स्रोत होते हैं। अब आगे एक्चुअली अगर आप देखना चाहते हैं कि ये और से डिफिनेशंस क्या अलग अलग होते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप कुछ ढूंढना चाहें तो आपके विभिन्न प्रक्रियाएं इसको देख जा सकते हैं, आप प्रक्रियाएं देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी बात, तो सिंपल सी बात है, तो प्राकृतिक स्रोत के बारे में बात किया था कि प्राकृतिक स्रोत होता क्या है, ठीक है। तो वही चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था। आगे जो मैंने कल बताया आपको, अगले वीडियो में मैंने बताया था कि मानव निर्मित क्या होता है, उन चीजों के बारे में। और एक इंपॉर्टेंट बात कि प्रदीप्त क्या होता है और अप्रदीप्त क्या होता है। मैंने बात किया था आपसे कि प्रदीप्त क्या होता है और अप्रदीप्त क्या होता है। वही वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे सिंपल सी बात है मैं बोलता हूँ क्या, उसे हम बोलते हैं सिंपल सी प्रदीप्त बात। लेकिन आगे मैं बोलता हूँ कि वही वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है ना, इसे हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त कहते हैं। जस्ट फेस टू फेस कि अगर आप इन चीजों के बारे में जानते हैं, पहले से भी जानते होंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि सिंपल सी बात है कि जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा, चाहे जिसे भी देखते हो कोई दिक्कत नहीं, जो उत्सर्जित करता है समझ जाइएगा कि उसे हम बोलेंगे प्रदीप्त, और जो उत्सर्जित नहीं करता उसे हम बोलेंगे अप्रदीप्त। आगे कुछ चलते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था परिकीर्णन क्या होता है, यहाँ तक हमने पढ़ा था कि प्रकीर्णन होता क्या है, इसकी बेसिक चीजों की मैंने बात की थी। और इन चीजों के बारे में आज हम यहीं से आगे की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो प्रकाश की किरणें पढ़ने वाले हैं। ये प्रकाश की किरणें क्या होती है, आपको पता ही होगा कि प्रकाश की किरणें क्या होती है ना। अभी यहाँ पे बात है कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश की, है ना, किरण कहते हैं। सरल रेखा क्या होता है आपको पता होगा। सरल रेखा का मतलब सिंपल सी बात है सीधी रेखा। क्या होती है, सीधी रेखा। अब सीधी रेखा में जो होगा, आप देखिए मान लीजिए कि ये प्रकाश जा रही है, ठीक, लेकिन मुझे पता नहीं, मान लीजिए ये यहाँ से प्रकाश जा रही है, लेकिन मुझको पता नहीं है कि ये किस दिशा की ओर जा रही है। तो सिंपल सी बात है, उसी को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, तीर चिन्हों का प्रयोग करते हैं और तब कहते हैं कि जो किरण है ना वो किस ओर जा रही है। मैं बताऊंगा कि किस ओर जा रही है। हाँ, तो सिंपल से याद रखिएगा, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। आगे आ जाइए, आगे जो है आपका प्रकाश की किरण पुंज। सिंपल सी बात है, किरण पुंज। यहाँ पे देखिए ये किरण पुंज बोला जाता है कि किरण पुंज क्या है, सिंपल सी बात है, किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। अब यहाँ पे बताइए कि जो ये किरण पुंज है, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरणों। अब मान लीजिए किरण पुंज की बात तो सिंपल सी मैंने बताया कि किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे, सिंपल सी बात। तो प्रकाश की किरणें के समूह को सिंपल सी बात बोलेंगे प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। कभी कभी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जो किरण पुंज है उसको बोल देते हैं प्रकाश पुंज। क्या बोल देते हैं, प्रकाश पुंज बन देते हैं। तो घबराइएगा नहीं कि ये प्रकाश पुंज क्या होता है और किरण पुंज क्या होता है, समझ गए। इन चीजों पर गौर कीजिए, एक एक चीजों के बारे में। कभी कभी किताब में कुछ और होता है ना, किसी किताब में और होता है, तो उन चीजों को आप घबराइएगा नहीं। प्रकाश पुंज क्या होता है, इन चीजों के बारे में कोई दिक्कत नहीं, वही चीज होती है। आगे जो है आप जानते हैं कि आगे आपको पढ़ना होगा, है ना, ये चीजें पढ़ना पड़ेगा। आगे ये है कि आपका क्या है, अपसारी, प्रकाश पुंज, या किरण पुंज बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर मैं बता दूं तो वैसे किरण पुंज, समझ रहे हैं, वैसा किरण पुंज है ना, जिसमें कहा जाता है कि जो प्रकाश की किरणें होती है ना वो एक बिंदु से निकल के क्या करती है, फैलती चली जाती है। समझ रहे हैं बात को, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वैसा किरण पुंज, ध्यान से समझिएगा, वैसा किरण पुंज जिसमें क्या होती है, प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक बिंदु, ध्यान से समझिएगा, एक बिंदु स्रोत से ना क्या हो जाती है, निकल कर एक बिंदु होगा, मान लीजिए
ये एक बिंदु है, ठीक है ना। इस बिंदु से मान लीजिए प्रकाश निकला है ना, इस प्रकार से निकला है, इस प्रकार से, तो सिंपल एक बिंदु से निकल के क्या हो जाती है, फैलती चली जाती है, फैलेगी, हमेशा फैलेगी। एक बिंदु से निकल के क्या होगी, ये फैलती चली जाती है, उसे हम सिंपल सी बोलते हैं वो अपसारी किरणपुंज। समझ गए बात, अपसारी किरणपुंज कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, डाइवर्जन बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना, डाइवर्जन बीम ऑफ लाइट। इसके बाद में आगे जो है आपका, इसमें समझने वाली बात है नहीं कुछ, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, है ना, क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि ये एक बिंदु है, ठीक है, और आपको एक बात हमेशा याद रखना होगा कि ये एक बिंदु है, और ये बिंदु से क्या होगा, प्रकाश इस ओर से फैलेगा, है ना। नहीं तो सिंपल से मैं एक चीज बताता हूँ कि मान लीजिए आपने कभी टर्च देखा होगा, क्या देखा होगा, टर्च देखा होगा, और टर्च कुछ इस प्रकार का होता है। अब टर्च के बीच में जो होता है एक ऐसा लाइट लगा हुआ रहता है, ठीक है, और जब भी आप टर्च मारते हैं, ठीक है, क्या मारते हैं, टर्च मारते हैं। आसान तरीका से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, रुक जाइए 2 मिनट। अगर मैं बात कर रहा हूँ इस बात को, ये टर्च है, समझ गए, मान लीजिए ये टर्च है ना, ये टर्च, और यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है। तो देखिए अगर ये यहाँ से निकल रहा है तो सिंपल सी बात है, आगे जाके सुटक नहीं रहा है, सिंपल सी बात फैलती चली जा रही है। तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे एक बिंदु से क्या हो रहा है, एक बिंदु से निकल के क्या होता है, फैलता चला जाता है। तो सिंपल सी बात है, उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो अपसारी किरणपुंज बोलेंगे। सिंपल, किसी बिंदु से निकल के ना, किसी बिंदु से निकल के वो फैलती चली जाती है, उसे हम सिंपल सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपसारी किरणपुंज बोलते हैं। आगे जो है आपका, जस्ट आगे जो है हमको जो पढ़ना है आपके बारे में, समझिए आगे जो है आपका, अब समांतर किरणपुंज क्या होता है। कई बच्चे इसमें गड़बड़ा जाते हैं कि समांतर किरणपुंज क्या होता है। ध्यान से समझिएगा कि वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। मतलब कहने का ये है, ये किरणपुंज जा रही है, ठीक, ये भी जा रही है और ये भी जा रही है, तो ये जाएगी ना, तो समझ जाइएगा कि हमेशा ये क्या होगा, समांतर में होगा। क्या होगा, समांतर। ध्यान से समझिएगा, हमेशा क्या होगा, समांतर में होगा। और ये एक दूरी से क्या होगा, डिस्टेंस होगा, जितना दूरी इसका होगा, जितना दूरी इसका होगा, यही दूरी में रहेगा। ध्यान से समझिएगा। तो आप एक बात गौर कीजिएगा कि वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। ना समांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर। ध्यान दीजिएगा, उसको क्या कहते हैं, समांतर किरणपुंज कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे जो मैंने आपको बताया था इन चीजों के बारे में, है ना, ये क्या होता है, आप जानते हैं कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैंने बताया था अपसारी किरणपुंज, दूसरा मैंने आपको बताया था समांतर किरणपुंज, और तीसरा जो ये है, कौन सा है, अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज क्या होता है, सिंपल सी बात याद रखिएगा कि वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरण क्या होती है, एक बिंदु पे आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। सिंपल सी बात याद रखिएगा। ये मान लीजिए कि आपने मैंने टर्च के बारे में बताया कि ये टर्च है, क्या है, ये टर्च है, और ये टर्च क्या करता है, सिंपल सी मैंने बात बताया था, टर्च क्या करेगा, यहाँ से मान लीजिए हम टर्च मारेंगे, यहाँ से हम टर्च मारेंगे, तो ये टर्च टिपेंगे, जस्ट प्रकाश क्या होगा, यहाँ से इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, यानी कि फैल जाएगा। सिंपल सी बात है, फैल जाएगा, और जैसे ही फैलेगा तो हम बोलते हैं क्या, अपसारी किरणपुंज बोलते हैं। लेकिन अब इसी टर्च के अंदर प्रकाश मैंने अभी बताया था इधर जा रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ से जाके फैलता चला जा रहा है। लेकिन मैं इसी को थोड़ा ऐसे में बदल दूं कि ये जो प्रकाश है कुछ इस प्रकार से आ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ इस प्रकार से, मतलब सिंपल सी बात है। लेकिन तीर की दिशा आपको बदलना होगा कि किस ओर जा रहा है, ठीक है, इस ओर जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, अभिसार किरण। जिस प्रकार से देख लीजिए, ये क्या होती है, ये प्रकाश क्या हो रहा है, ये जो प्रकाश है, ये सिंपल सी बात है कि ये जो है ना, यहाँ से निकलता नहीं है, बल्कि यहाँ से इसमें जाके मिलता है ना, क्या होता है, यहाँ से इसमें जाके मिलता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण बोलते हैं। ध्यान रहेगी बात। आगे जो है आपका, आगे पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना, पदार्थ के बारे में, ठीक, सिंपल सी बात है, पदार्थ के बारे में। ये पदार्थ आप समझते हैं, पदार्थ हम किसी चीज को भी बोलते हैं, है ना, ये पदार्थ है, कोई दिक्कत नहीं वाली बात। मैं लेकिन आप यहाँ जो पढ़िएगा वो पढ़िएगा क्या, पारदर्शी पदार्थ, है ना। पदार्थ जो होता है पारदर्शी होता है, पारभासी होता है और अपारदर्शी होता है, समझ गए। तो इतना याद रखिएगा। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये ट्रांसपेरेंट होता क्या है। तो सिंपल सी बात है ना, वही वस्तु में सिंपल समझिएगा। अब बोलने का तरीका आपका अपना डिफिनेशन होगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा। जिन पदार्थों से
जो प्रकाश की किरणें होती है वो पार कर जाएगी तो सिंपल सी बात समझिएगा वो पारदर्शी पदार्थ है। जैसे ये जो कांच है ना, आप देख रहे होंगे इस कांच को, है ना, इस कांच को देख रहे होंगे, तो ये जो कांच है ना, आप देखिए उस पार की वस्तु और इस पार की वस्तु किस प्रकार से देख रही, सेम दिखाई दे रही, आपका कोई झलक नहीं, बस मैं कॉर्नर पता नहीं कर पाया, ठीक है, यही बात दिक्कत। लेकिन आप उस पार की वस्तु को देखिए, क्या जिस प्रकार से इधर है क्या उसी प्रकार से उधर है ना? हाँ बिल्कुल है, ध्यान समझिएगा। तो वे पदार्थ जिनसे जो प्रकाश की किरणें होती है वो पार कर जाएगी तो सिंपल समझ जाइएगा क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ। सिंपल सी बात है, आगे आ जाइए। आगे जो है आपका, है ना, आगे जो है वो आपका पारभासी है ना। पारभासी क्या होता है? थोड़ी सी पारभासी क्या होता है? सिंपल, जिस प्रकार से पारदर्शी था उससे थोड़ी सी घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे समझिए, यहाँ बोला है कि जिन पदार्थों से, वही पदार्थ के बारे में बात किया था, और यहाँ पे बताया जाता है कि जिन पदार्थों से क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें होती है वो आंशिक रूप से, बहुत कम, आंशिक मतलब होता है बहुत कम रूप से क्या होती है, पार कर जाती है। तो समझ जाइएगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पारभासी पदार्थ। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, पारभासी पदार्थ उसको बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो आसानी से पार ना करे, सिंपल सी बात है, वो आसानी से पार, आंशिक रूप से पार करे, उसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं कि आगे आपका क्या पढ़ाने वाला है। आइए आगे जो है, आगे जो है आपका वो है अपारदर्शी पदार्थ। समझ गए अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? हाँ वही, बस सिंपल से थोड़ी लेवल घटाते चलिए, आपको पता चल जाएगा कि पदार्थ क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, पारभासी क्या होता है और अपारदर्शी क्या होता है। जैसे जैसे आप लेवल घटाइएगा वैसे में आपको क्या कीजिएगा, आप इस जगह पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, तो वैसे पदार्थ जिसमें जो प्रकाश की किरणें होती है वो पार ही नहीं करती, कितना भी आप उसमें कुछ भी कर लीजिए पार ही नहीं करेगा। समझ गए ना, तो प्रकाश की किरणें पार नहीं होगी। ध्यान से समझिएगा, किसमें, तो अपारदर्शी पदार्थ, जैसे कि हो गया पत्थर, ईंट, हाँ ये सब क्या हो गया, आप इसमें कितनों भी लाइट कीजिएगा, बात कीजिएगा तो आर पार की वस्तु नहीं होगी। समझ गए, इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैंने बात किया हूँ यहाँ पे किसके बारे में, तो पारभासी के बारे में, है ना। यहाँ पे मैं पहले तो मैंने बात किया था आपका पारदर्शी, है ना, क्या होता है, पारदर्शी के बारे में। जो पारदर्शी होता है, आप पारदर्शी में क्या क्या हो सकता है, बात तो ये भी है ना कि पारदर्शी में क्या क्या हो सकता है, क्या आंख की पलक हो सकती है, हाँ, क्या कांच हो सकता है, हाँ कांच हो सकता है। मान लीजिए आपको मैं बात करूं, कांच के बाद आंख हो सकता है क्या, ये बात सबको डाउट हो जाएगा कि आंख में कई बार होता है, किसी ने बात डाउट से सुन लेता है कि आंख का जो पलक है वो क्या होता है, जानते हैं आप लोग, वो पारदर्शी होता है। कभी कभी सुन लेते हैं लोग, लेकिन सच बात बताऊं तो आंख ना एक्चुअली जो पलक होती है वो क्या होता है, पारदर्शी होता है। ध्यान से समझिएगा, क्या होता है, पारदर्शी होता है। समझ जाइए। दूसरा मैंने बताया था आपको पारभासी के बारे में, है ना, पारभासी के बारे में। पारभासी समझते हैं क्या होता है, हाँ वही बात जो पारभासी की बात मैंने जस्ट बताया वही होती है। हाँ, जो प्रकाश को आंशिक रूप से पार होने दे, समझ जाइएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पारभासी को। समझ गए, चलिए। तो इन चीजों को मैं मानता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना, क्योंकि अगर आपको अगर समझ आ गई होगी, ठीक है, ये बेसिक चीज है, कोई बड़का चीज नहीं है, अभी सिंपल सी बात है। तो धीरे धीरे जो हम लोग है आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई बल्कि चीज है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पे आप बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और साथ ही बेल आइकन को क्या कीजिए, प्रेस कर दिए, ताकि जो मेरा वीडियो होगा आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।